नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुलिस की वर्दी तो वैसे ही हनक और धमक की दस्तक देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे पुलिस अधिकारी को डीजीपी बनाया है जो अपने चाल चरित्र और व्यक्तित्व से वाकई योगी है। जी, यूपी के नए डीजीपी के इरादे बुलंद हैं, नीयत पाक साफ और अपनी जुबान से भले ना कहें लेकिन रहन सहन किसी योगी जैसा ही है। ईमानदारी तो कभी रोड़ा किसी के रास्ते में नहीं बनती है। गलत रास्ते पे जो चलते हैं उसको डिफेंस के लिए तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं। ईमानदारी के रास्ते पे चलने पे आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। किसी को कोई इस तरह की मनमानी नहीं करनी दी जाएगी। कौन कहता है कि सिक्कों की खनक ईमानदारी की आवाज पर भारी पड़ती है? कौन कहता है कि ईमान की पगडंडी पर चलने वाले अब बचे नहीं हैं? कौन कहता है कि रुतबे वाली कुर्सी पर कोई संत की तरह रह नहीं सकता? अगर आपको यकीन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल यानी डीजी सुलखान सिंह से मिल लीजिए। वो योगी नहीं है, लेकिन जिंदगी किसी योगी से कम नहीं। पुलिस में सबको योग की ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो खाली योग आसन करने से कोई योगी नहीं हो जाता है। अच्छा, आप योग आसन करते हैं? हम लोग भी करते हैं। हम अपने ट्रेनिंग में सब इंस्पेक्टरों को, सिपाहियों को भी सिखाते हैं। अच्छा। उनके करिकुलम में शामिल है हमारे यहाँ योग जो है। अच्छा। बट दैट डज नॉट मेक यू योगी। योगी के लक्षण तो बहुत विशद हैं, गीता में दिए गए हैं जी। वो हम उस सेंस में योगी हम लोग नहीं है। जब गाड़ियों से ज्यादा लाल बत्ती पावर वालों के दिमाग में जलने लगती है, तब देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस के मुखिया की सादगी और ईमानदारी वाकई भरोसा जगाती है। वो भरोसा यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह के पिता लाखन सिंह को भी है। क्या भाई लगे एक साधु रहा है, प्रधानमंत्री हर एक साधु कहाँ है? अब कहाँ 2 साधु और आज अब 3 साधु हो गए। भगवान धोखा कही। कौन 3 साधु? कौन? अब एक आदित्यनाथ, एक यह है साधु। एक तरफ मोदी साधु हैं, दूसरी तरफ योगी साधु हैं। हाँ। तीसरे साधु सुलखान सिंह। हाँ। आपके बेटे। हाँ, 3 बटुरिया। तीनों मिलकर सुधार देंगे। हाँ। जिस दौर में ईमानदारी को पुरानी किताब के पन्नों की तरह भ्रष्टाचार के दीमक चाट रहे हों, उस दौर में अगर सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का ईमान जिंदा हो और फर्ज पूरा करने वाला स्वाभिमान जिंदा हो, तो व्यवस्था की चौखट पर आपको हताश नहीं होना पड़ेगा। देखिए, ईमानदारी तो कभी रोड़ा किसी के रास्ते में नहीं बनती है। इनफैक्ट ईमानदारी से चलने का एक फायदा ये रहता है कि यू डोंट कैरी एनी बैगेज। यू हैव नॉट टू थिंक ऑफ एनीथिंग टू एक्सप्लेन। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गलत रास्ते पे जो चलते हैं उसको डिफेंस के लिए तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं। ईमानदारी के रास्ते पे चलने पे आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। आप यूजुअल बात करेंगे, यूजुअल आपका स्पष्टीकरण हर एक चीज में है, तो यू डोंट कैरी एनी बर्डन बिकॉज ऑफ दिस। ये ईमानदारी कभी कोई रोड़ा नहीं बनती, ये इसका थोड़ा बहुत फायदा ही रहता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक बेहद पिछड़े गांव में जन्मे सुलखान सिंह का बचपन गरीबी की गोद में बीता, लेकिन खुद पर भरोसे की दौलत इतनी बड़ी है कि अपने ईमान का कभी सौदा नहीं किया। हम जानते थे ईमानदार अधिकारी है, उतने में हमें रहना है जी। उसी में हम लोग मैनेज करते थे। कभी मुश्किल हुई क्योंकि पढ़ाई भी थी बच्चों की, और अब हम लोगों का सिंपल रहना सहना था जी। जो हमें दे देते थे उसी में हम लोगों का बढ़िया आराम से जी। सिंपल लाइफ हम लोग जीते थे। सुलखान सिंह की ईमानदारी का आलम देखिए कि इनके पास संपत्ति के नाम पर गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन है और लखनऊ में 3 कमरे का एक फ्लैट। आपको बता दें कि सर एक 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। एलडीए से लिया, अभी किस्त पूरी हो गई सर की चल रही है किस्त? अभी किस्त तो इसकी 7 साल की किस्तें हैं भैया। 7 साल की किस्तें हैं। एक दौर था जब सुलखान का ईमान ही उनकी मुश्किलों का सबब बन गया। मायावती सरकार में पुलिस भर्ती के घोटाले में की जांच में जब इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, तो इसकी सजा इन्हें पुलिस महकमे में काले पानी की सजा कहे जाने वाली पोस्टिंग से दी गई। और वो पोस्टिंग थी उन्नाव के बांगरमऊ पुलिस ट्रेनिंग में, जहां डीआईजी से बड़े पद वाला अफसर तो भेजा ही नहीं जाता था। किसी गवर्नमेंट पे कोई कमेंट करना उचित नहीं है।
लेकिन उस समय वहाँ DIG की ही पोस्ट थी, मैं सीनियर ADG था, मुझे वहाँ पोस्ट किया गया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था वो। मैंने लिखित में प्रत्यावेदन भी दिया था गवर्नमेंट को कि ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, इसको ठीक किया जाए, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो मुझे उसका कोई ऐसा गम नहीं है। मैं 3 साल के वहाँ के टेन्योर में वहाँ बहुत काम कराए और उस सेंटर को इस पोजीशन पे ला दिया कि आज वो किसी दूसरे सेंटर से बेहतर कंडीशन में है। बाकी जगह कहीं बिजली आती हो ना आती हो, नाव में 24 घंटे बिजली आती है, अपना इंडिपेंडेंट सप्लाई का उनका व्यवस्था है। तो मुझे इसी बात की खुशी होती है कि जो मौका मिला उसका हमने पूरा फायदा उठाया। यानी कि काला पानी की मुझे सजा 3 साल वहाँ रहने का एक रिवार्ड ये मिला कि मुझे एक्सेलेंस इन ट्रेनिंग का मेडल मिला भारत सरकार की तरफ से। जब इंसान खुद को अपने आत्मबल की कसौटी पर कसता है, तभी पता चलता है कि वो भ्रष्टाचार की आंधी को कितना झेल पाएगा। उस आंधी को झेलकर सुलखान ने यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कमान संभाली है। स्वर्ण की जंजीर पहने श्वान फिर भी श्वान है, धूल दूषित भी करी पाता सदा सम्मान है। पापा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो शख्स उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा कप्तान हो, उसके गांव का घर खपरैल होगा, जिसके पास अचल संपत्ति के नाम पर लखनऊ में महज एक फ्लैट और गांव में मामूली जमीन होगी, जिसके माता पिता साधारण किसान की तरह रहते हैं और बच्चे आम बच्चों की तरह। लेकिन यह सब यूपी के DGP सुलखान सिंह के घर में आपको देखने को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल सुलखान सिंह हैं। और ये गांव का टूटा फूटा खपरैल का घर देखिए। आपको अचरज होगा कि ये घर यूपी के DGP सुलखान सिंह का है। सुलखान का बचपन इसी गांव में गुजरा। साधनों का अभाव था, लेकिन मजबूत इरादे का नहीं। सुलखान के माँ बाप ने जब सुना कि बेटा इतना बड़ा अफसर हो गया है, तो उनकी आंखों में बेटे का बचपन नाच गया। पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार रहा है। अब अपने ही दुआरे नीवी तय पारा रहा है हो जाई है। गाँव में पढ़त 8 तक। हाँ, पैदल अरे तय गाड़ी मोटर है कुछ ना रहा है। तेंदुआरी लगे पैदल जाए पैदल आवे। आज कुछ बांध खा पिए करता टांग लिए चला जाए। बहुत अच्छे रहे बच्चे। हाँ, नाव रहा पढ़ाई गाँव में बजरंग विद्यालय। और कहते हमें डांटेंगे नहीं, पढ़ा ऐसी लाइनें पकड़े रहे बचपन से। ये कुछ नहीं कहते, पढ़ाई में ध्यान रहा है। गांव में 7-8 तक रहा है पहले। तो 8 तक गांव में पढ़े हैं, 4 बांधा, फिर उड़की चले गए। गांव के इसी स्कूल में 8वीं तक सुलखान ने पढ़ाई की। इसके आगे 12वीं तक की पढ़ाई बांदा शहर में की और 12वीं पास नहीं हुए कि इनकी शादी हो गई। मेरी तो 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 8 साल तक तो मैं गांव में रही हूँ। फिर उसके बाद सर की घर मकान मिल गया, सर्विस जॉब लग गई। तो सर के साथ ही हूँ मैं। सर के साथ चलते हैं। सर के साथ तो मुझे हो गए करीब 42 साल रहते। माँ के घर में मैं रही हूँ 14 साल। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सुलखान रुड़की गए, लेकिन उससे पहले धर्म और आध्यात्म की पढ़ाई अपनी पहली दूसरी दर्जा तक पढ़े पिता से पढ़ चुके थे, जिनके ज्ञान की सारी पूंजी रामचरितमानस है। हमारे पिताजी की भी 2-1 साल की स्कूलिंग है जी। उनका पूरा अध्ययन जो है वो रामायण और महाभारत का है। अच्छा। उसी से हमने उन्हीं से सीखा हमने रामचरितमानस का पूरा ज्ञान। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन उसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी वहाँ। हमारी जनरेशन से इसमें थोड़ा सा क्रेज बढ़ा और फिर लोग जाने लगे। लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती थी उस समय। देखा जाए तो सुलखान सिंह बाल विवाह के शिकार हो गए। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रुड़की गए, फिर रेलवे में नौकरी की और तपती गर्मी में एक दिन चिट्ठी आई कि गांव का सबसे होनहार लड़का IPS हो गया। मैं बाजी न मिला है तो माँ कलेक्टर के फार्म भरे रहा ईसवी के, तो कहे IAS में नाम IPS में नाम आए। अतः हम IPS आई न जानती थी। 1980 में महज 23 साल की उम्र में सुलखान सिंह IPS अफसर बन गए। बड़ा पद, बड़ा रुतबा पाकर अच्छे बदल जाते हैं, लेकिन सुलखान नहीं बदले।
वो अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात रहते, तब परिवार को संभालती थी उनकी पत्नी। पापा ऐसा नहीं है, पापा की जॉब बहुत टफ थी, बिजी रहते थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता पापा ने हमें टाइम नहीं दिया। पापा के संग हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। जब भी मौका मिलता था देते थे। और मम्मी के संग रहते थे तो मम्मी के संग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। पापा आ जाते थे तो थोड़ा हम लोग शांत हो जाते थे, बुक्स खोल के बैठ जाते थे। ही इज़ वेरी स्ट्रेट, ही इज़ वेरी सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब वो जेन्युइन है जिस तरह के हैं, ना कभी एक्स्ट्रा बड़ाई ना कभी एक्स्ट्रा बुराई। प्रेशर नहीं फील होता, कभी प्राउड फील होता है। कभी भी कहीं भी जाओ तो अगर पापा का नाम भी ले लो तो लोगों को लगता है कि अच्छा आप उनके बेटे हैं। बट ऐसी अपब्रिंगिंग रही है, कभी भी बचपन से कभी ऐसे नहीं लगा कि पापा ने कभी ऐसे सिखाया नहीं कि पावर का यूज करो। कुछ भी काम होता था छोटा बड़ा तो मैं खुद ही करता था। सत्ता का नशा बड़े बड़ों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन सुलखान सिंह के डीजीपी बनने के बाद ना वो नशा उनके गांव में बैठे माँ बाप के सिर चढ़कर बोला, ना उन पर, ना उनकी पत्नी पर और ना ही उनके बच्चों पर। इसका श्रेय वो अपने बचपन की पढ़ाई को देते हैं जो उनके शिक्षकों से मिली। साल भर वो लोग रात में एक्स्ट्रा बुलाते थे टीचर्स। अच्छा। और बिल्कुल बिना किसी उम्मीद के एक नया पैसा न मांगते थे, ना ऐसी कोई उम्मीद दिखाते थे। और रात में पढ़ाई, उसके बाद सुबह जल्दी जगा के पढ़ाई, फिर घर गए जल्दी से, खाना खा के फिर स्कूल में आ गए। तो बड़ा कमिटमेंट था और काफी काबिल शिक्षक थे। संस्कारों की यही पूंजी सुलखान सिंह की जिंदगी में ईमान और हिम्मत लेकर आती है। इसीलिए उनके डीजीपी बनने से यूपी में उम्मीद की एक नई सुबह हुई है। लखनऊ में मौसमी सिंह के साथ अजय सिंह चौहान, बांदा आज तक। आमतौर पर देखने को तो यही मिलता है कि कोई बड़ा और ताकतवर पोस्ट उसी को मिलता है जिसके बड़े हुक्मरानों से सीधे कनेक्शन हो। लेकिन यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह का मामला बिल्कुल अलग। उनका योगी से पहले कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन उनकी ईमानदारी और ड्यूटी से वफादारी योगी के कानों में गूंजती थी, जिससे उन्हें ऐसा शानदार इनाम मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुर्म के खात्मे का जिम्मा सुलखान सिंह को सौंपा है। उस सुलखान सिंह को जिन्होंने कभी अपनी तरक्की के लिए नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं की। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि योगी से सुलखान की मुलाकात उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुई। मैं कभी उस क्षेत्र में तैनात नहीं रहा पूर्वांचल में, इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई मुलाकात नहीं थी कभी जी। जिससे पहले मिले नहीं उस योगी को जैसे ही मौका मिला, एक ईमानदार अधिकारी को राज्य का डीजीपी बना दिया। इसीलिए आज सुलखान का परिवार योगी का शुक्रिया अदा कर रहा है। योगी जी को बहुत बहुत बधाई, जो योगी जी ने समझा कि मेरा पति काबिल है। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इनाम ना कहें, कहें जिम्मेदारी भी मिली तो वर्दी वाला योगी, यही है पहचान। और विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।